एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉरसेट। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी डिस्कस कर लिया था, आज हम लेके आए अपना सेकंड पार्ट। हम देखेंगे फिजिक्स के वो क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कंप्लीट करने चाहिए, सो दैट आपका जो स्कोर है वो कम से कम 20 स्कोर आप कर सको 30 में से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट देख लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो एम्स की तरफ से आएंगे, वो तुम्हें तभी पता चलेंगे जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं अपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, तो फिजिक्स यानी हिंदी में हम उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जो एनएमसी ने जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया वो ये कर दिया, उन्होंने जो कार्नोट इंजन के ऊपर एक क्वेश्चन आता था हमेशा से, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या रेफ्रिजरेटर करके। ठीक है, इन्होंने ये चीज डिलीट कर दी है, बट मैं रिलाई नहीं करती एम्स, क्योंकि हमेशा इस चीज पे एक क्वेश्चन जरूर देता है, तो वो चांसेस है कि इस बार भी दे। तो आप तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लेना। उसके 2-4 ही फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, बाकी फिजिक्स में वो और कुछ नहीं पूछते आपसे। ठीक है, तो वो कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ज्यादातर आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन आएगा और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, तो ये प्लीज करके जाना अच्छे से, हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आएगा। नेक्स्ट है आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी करके जाना। विद्युत धारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ऑल्टरनेटिंग करंट पे भी आपका हमेशा क्वेश्चन आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये क्वेश्चन होता है कि आप क्यू वैल्यू बताओ। ठीक है, इम्पीडेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस होता है उस पे जो वैल्यूज होती है वो कैलकुलेट करो। जो एलसीआर सर्किट होता है इस पे क्वेश्चन आता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट से। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो प्लीज इसे अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आता है हमारा एटम्स। तो एटम्स क्योंकि आपका एक केमिस्ट्री में भी चैप्टर है, लेकिन आपका जो फिजिक्स वाला है वो थोड़ा बेटर है, तो एटम्स जो है उसको भी करके जाना है अच्छे से, क्योंकि उससे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, आपकी जो सीरीज होती है लाइमन बाल्मर पाश्चन, उस सीरीज से क्वेश्चन आता है आपके ऊपर। लैम्डा निकालने यानी वेवलेंथ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्लीज अच्छे से करके जाना। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स को भी थोड़ा अच्छे से कर लेना। इसमें जो यंग्स मॉड्यूलस है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर है। तो न्यूक्लियाई चैप्टर को भी अच्छे से करना है। यहाँ पे आपका जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पे क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है। आपकी बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर आपको करके जाना है। रे ऑप्टिक्स से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसको तो आप रट के चले जाना, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा जो एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है वो इनके इंस्ट्रूमेंट से आता है। यहाँ पे लिखा है ना हमने प्रकाशिक यंत्र, तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट है, उस पे आपका जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी नर्सिंग टू नॉरसेट के ऐप पे प्रोवाइड कर रखा है। आप वहां से जाके देख सकते हो, सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के तापीय गुण, तो इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी पे भी एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, दैट इज अणुगति सिद्धांत। ये सारे चैप्टर्स आपको हिंदी में भी मैंने लिख के दिया है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ना आपका रोटेटरी मोशन जो था, ठीक है, रोटेटरी मोशन करके जो आपका पोर्शन था आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, वो वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना घूर्ण गति, ये चैप्टर अब आपका डिलीट कर दिया एनएमसी वालों ने। पर कणों की निकास जो आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मेनली जो पढ़ना है वो पता क्या है, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का है, किसी भी चीज का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर क्या, अभी जून में जो एग्जाम वाला 2023 का उसमें आया था, तो अभी भी उसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में ना जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे यही पूछते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो कि क्या होगा। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, इस ईयर भी आएंगे, तो ये आपको करके चलना है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, ये आप चाहो तो सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इससे भी आपकी एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
कैपेसिटेंस में स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके चलना है। नेक्स्ट हमारा लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में इतना कुछ है नहीं, अगर आप चैप्टर देखोगे तो आपके मेनली आपके जो 3 लॉज हैं और उसके ऊपर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी तो इसमें थ्योरी पार्ट ही ज्यादा है, तो ये आप पढ़ के जा सकते हो। नेक्स्ट है आपकी वेव्स। तो वेव्स में भी आपकी जो बीट्स वगैरह कैलकुलेट करना होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप करके जाना है आपको। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में आपके 2 चैप्टर फिजिक्स के इंक्लूड हो जाते हैं, आपको दोनों चैप्टर अच्छे से करने हैं। आपने इसमें जो मैग्नेटिज्म में आपका सोलेनॉइड वाला पोर्शन है ना, वो अच्छे से करना है। जो सोलेनॉइड आता है, तो सोलेनॉइड के ऊपर जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला है उसको अच्छे से करके जाना है, वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट मैंने एक चैप्टर लिखा है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, आपका मोशन इन 1D और 2D दोनों है, गतिकी की बात कर रही हूँ मैं। तो 1D एंड 2D दोनों ही आपके जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका जो डिफरेंशियल और कैलकुलस जो आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना था वो इतना इसमें डिलीट कर रखा है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिजिक्स की बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। तो बेटर है कि आप इंटीग्रेशन वगैरह करके चलो, इतना भी कोई टफ नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। ये आपका एज इट इज चैप्टर आया है, ऐसे ही आपका सिलेबस में भी होगा और ऐसे ही आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, जिसमें आपको पावर या हीट या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको भी करके जाना है। लास्ट में मैंने एक चैप्टर लिखा है सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट करके जरूर जाना है। कुछ भी आ सकता है बट मैंने इसको एंड में रखा है, इसका मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो नीचे वाले चैप्टर है वो लीस्ट हैं, बट ऊपर वाले सारे चीजें आपको पहले कवर करनी है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अच्छा रहे। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये था आपके फिजिक्स में। तो आई होप कि तुम्हें ये चीजें अच्छी लगी हो। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जैसा कि मैंने बताया था, और आपको इसका जो लिंक है, सॉरी जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और भी कोई इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप नथिंग टू नॉसेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको टेलीग्राम पे किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा है तो। एंड आई बेट अगर तुम प्रिपरेशन इसी लेवल से करो, इसी हिसाब से करो, तो तुम्हें डेफिनेटली वो एम्स मिलेगा जिस एम्स में तुम्हें एडमिशन चाहिए। और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने अपनी टेस्ट सीरीज जो बनाई है नर्सिंग टू नॉसेट के ऐप पे, उस पे आपको जो टेस्ट सीरीज है इंग्लिश मीडियम की प्लस हिंदी मीडियम, दोनों लैंग्वेज में है, क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट के आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे और सेम सीक्वेंस में मिलेंगे, सो दैट अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो अल्टरनेटिंग करेंट, तो आप उसके जाके टेस्ट भी सॉल्व करो, सो दैट आपको पता चले कि आपने जो प्रिपरेशन की, आपने जहां से पढ़ाई की है वो सही है या नहीं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो और आई होप कि आप एग्जाम क्रैक करो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।